तो आप कोशिश करें प्लांट के लिए बहुत अच्छी मिट्टी रेडी करें, सॉफ्ट सॉइल रेडी करें, ताकि आपके प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रोथ करते रहें। अगर आपका प्लांट सही से ग्रो नहीं कर रहा तो आप सबसे पहले ये चेक करें कि क्या आपने जिस पॉट के अंदर, जिस मिट्टी के अंदर प्लांट लगाया है, वो मिट्टी आपकी सही है। अगर तो मिट्टी आपकी सही नहीं होगी तो ज़ाहिर सी बात है प्लांट आपका अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल एक मेथड बताऊंगा जिससे कि आप बहुत आसानी के साथ घर पे अपने प्लांट्स के लिए मिट्टी रेडी कर सकते हैं। अगर आप वो मिट्टी में प्लांट्स लगाते हैं तो इंशाल्लाह 110% आपको रिजल्ट देखने को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुज़ैम मुग़ल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी गार्डनिंग। आप उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से। अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको वो मिट्टी बनाने का तरीका बताता हूँ कि सिंपली आप घर पे किस तरह मिट्टी रेडी कर सकते हैं और नर्सरी वाले जो हैं वो अपने प्लांट्स को कौन सी मिट्टी में लगाते हैं। तो ये आप देखें मिट्टी रेडी की जा रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मिट्टी जो है वो रेडी की जा रही है। तो अभी देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिक्स की गई हैं। अस्सलाम वालेकुम फीस भाई। फीस भाई क्या हाल है आपका? ठीक है आप? फीस भाई क्या क्या डाला है इस मिट्टी के अंदर? इसमें गोबर है और की खाद है और बाल मिट्टी है। कितनी कितनी डाली है? तीन रेडी मिट्टी की हैं और 1.5 रेडी गोबर की है, 1.5 रेडी उसकी है पत्तों की खाद की है। ठीक हो गया जी। 3 रेडियाँ इसके अंदर बाल मिट्टी की हैं, 1.5 रेडी जो है वो पत्तों की खाद फुली डिकम्पोज, और उसके बाद फुली डिकम्पोज 1.5 रेडी जो है इसके अंदर डाली गई है काऊ डंग की। तो ये आप देखें ये सारी गोबर की खाद है और ये है जी हमारी पत्तों की खाद। जी तो दोस्तों ये 3 चीज़ें मिक्स करके जो आप घर पे बहुत आसानी के साथ अच्छी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नर्सरी पे भी यही मिट्टी रेडी की जाती है और इसी के अंदर ये तमाम प्लांट्स लगाए गए हैं। आप प्लांट्स की ग्रोथ देख सकते हैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से इनकी ग्रोथ चल रही है। जितने भी प्लांट्स आपको नज़र आ रहे हैं सारे इसी मिट्टी के अंदर लगाए गए हैं। तो और जितनी भी चीज़ें होती हैं इन 3 चीज़ों के अलावा, ये 3 चीज़ें बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं। मिट्टी भी ऑर्गेनिक है, पत्तों की खाद भी ऑर्गेनिक है और काऊ डंग भी ऑर्गेनिक है। तो ये 3 चीज़ें आप ऐड करके इनके अंदर अगर अपने प्लांट्स लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी जितनी भी दूसरी चीज़ें होती हैं जैसा कि कोकोपीट, पीट मॉस, प्यूमिस वगैरह, तो ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। आप जो है इनको टाइम टू टाइम अपने प्लांट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैं आपके साथ एक और बात क्लियर करता चलूँ कि कोकोपीट और पीट मॉस जो है ये फर्टिलाइज़र नहीं है, ये सिर्फ ग्रोइंग मीडिया है। आप इनको ग्रोइंग मीडिया के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ये आपको आपके प्लांट की ग्रोथ में कोई अमल दरामद नहीं होता इन चीज़ों का, बस ये मिट्टी को सॉफ्ट करने के लिए और बीज को कवर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। हम भी जो है कोकोपीट यूज़ करते हैं। जब हम सीडलिंग करते हैं तो सीड को कवर करने के लिए कोकोपीट यूज़ करते हैं ताकि सीड जो है उसके ऊपर ज़्यादा दबाव ना आए और सीड जो है अपनी ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट कर दे। तो जिस तरह हम इंसानों के लिए खाना खाने में जो है रोटी और पानी ज़रूरी है ज़िंदगी गुजारने के लिए, उसी तरह प्लांट्स के लिए जो है वो मिट्टी। तो 15 से 20 दिन के बाद आप चाहें तो इनके अंदर दूसरे कंपोनेंट्स जो वो ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। लेकिन हम जो है इन 3 चीज़ों के अंदर ही अपने सारे प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं और प्लांट हमारे जो है 110% रिज़ल्ट हमें देते हैं। आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी फेसबुक वगैरह पे या यूट्यूब पे कि प्लांट के अंदर ये चीज़ यूज़ करें तो ये हो जाएगा, ये चीज़ यूज़ करें तो ये हो जाएगा। चीज़ों का यूज़ करने से आपको जो है वो बेनिफिट मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल बेनिफिट नहीं मिल रहा, लेकिन आपको जो बेनिफिट इन 3 चीज़ों ने देना है वो और कोई चीज़ प्लांट को इतना बेनिफिट नहीं दे सकती। तो ऑर्गेनिकली अपने प्लांट्स को ग्रो करवाने की कोशिश किया करें। जितनी केमिकल यूज़ करेंगे प्लांट के अंदर तो प्लांट की जो ग्रोथ है उतनी ही ख़राब होगी, क्योंकि केमिकल का यूज़ अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है तो प्लांट जो है हमारा डेड हो जाता है। अगर ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे ऑर्गेनिक चीज़ें तो हमारे प्लांट को अगर हम ये ज़्यादा भी ऑफ़र कर देते हैं तो प्लांट हमारा मरेगा नहीं, प्लांट अपनी ग्रोथ जो है वो अच्छे से करता रहेगा। तो ये 3 चीज़ें हैं, क्वांटिटी आपको बता दी है। रेडी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पीछे रेडी पड़ी हुई है। ये रेडी जो है 3 रेडियाँ इसके अंदर बाल मिट्टी की ऐड की गई हैं, 1.5 रेडी इसके अंदर ऐड की गई है जी पत्तों की खाद की, और 1.5 ही ऐड की गई है इसके अंदर गाय के गोबर की। गाय का गोबर किस तरह रेडी करना है इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, और पत्तों की खाद घर पे किस तरह रेडी कर सकते हैं आप इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियोस मौजूद है। जब वीडियो एंड होगी तो वीडियो के एंड पे वीडियोस मेंशन होगी, तो आप वो वीडियो भी देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए कि पत्तों की खाद और गाय का गोबर हम घर पे किस तरह रेडी कर सकते हैं। गोबर रेडी किए बगैर अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आपको फ़ायदा नहीं देगा बल्कि आपके प्लांट्स को नुकसान देगा। और पत्तों की खाद भी आप घर पे ईजिली रेडी कर सकते हैं। सब्जी वाले प्लांट्स हैं या फ्रूटिंग प्लांट्स हैं या फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स, आप इस मिट्टी के अंदर अपने सभी प्लांट्स को लगा सकते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा।
गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप कोशिश करें कि प्लांट्स के लिए सॉफ्ट सॉइल बनाएं। सॉफ्ट सॉइल बनाने से आपको बेनिफिट ये होगा कि प्लांट की मिट्टी जो है वो ज़्यादा देर तक गीली रहेगी और पानी जल्दी एवेपोरेट नहीं होगा और प्लांट हमारा अच्छे से ग्रो करता रहेगा। गर्मी के सीज़न में आपने देखा होगा जब हम प्लांट को पानी देते हैं तो 10 से 15 मिनट के बाद ही पॉट हमारा खुश्क हो जाता है और हमें दोबारा पानी देने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मिट्टी जितनी आपकी अच्छी होगी प्लांट की ग्रोथ उतनी अच्छी होगी और आप पानी देंगे तो पानी नीचे तक चला जाएगा और मिट्टी जो है हमारी बहुत जल्दी ड्राई नहीं होगी। अगर पॉट की मिट्टी हार्ड होगी तो हम पानी देंगे, पानी ऊपर खड़ा रहेगा ज़्यादा देर तक, धूप पड़ने की वजह से ऊपर वाला पानी भी इवेपोरेट हो जाएगा और पानी जो है वो नीचे तक नहीं जाएगा क्योंकि मिट्टी हमारी हार्ड है। नीचे जाते जाते पानी जो है वो ऊपर से भी ड्राई हो जाएगा और आधी मिट्टी को पानी मिलेगा, आधी मिट्टी नीचे से ड्राई होगी और ऊपर वाली आधी मिट्टी भी बहुत जल्द ड्राई हो जाएगी। प्लांट की रूट्स को भी जो है वो स्पेस नहीं मिलेगी अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उनकी ज़्यादा पावर लगेगी जिससे कि प्लांट हमारा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आप कोशिश करें प्लांट के लिए बहुत अच्छी मिट्टी रेडी करें, सॉफ्ट सॉइल रेडी करें ताकि आपके प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रोथ करते रहें। जितनी अच्छी आप मिट्टी प्लांट को ऑफ़र करेंगे आपका प्लांट जो है उतनी ही अच्छी ग्रोथ आपको करके दिखाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गया तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। तो आप इस मिट्टी के अंदर अपने जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी को लगा सकते हैं, चाहे वो